नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि वो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो इतने जोश के साथ शुरू होते हैं, वो कुछ ही हफ्तों में फुस क्यों हो जाते हैं? आज हम ना इसी के पीछे की पूरी प्रोसेस को समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर साल जनवरी आते ही ना एक नई शुरुआत वाली फीलिंग आती है, एकदम फ्रेश स्टार्ट वाली। लगता है बस यही वो टाइम है जिम जॉइन करने का, कोई नई हॉबी शुरू करने का, या फिर वो किताब लिखने का जो न जाने कब से सोची हुई है। एक अलग ही एनर्जी होती है ना। लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी है। रिसर्च बताती है कि 80% से ज्यादा रेजोल्यूशंस फरवरी आते आते ही दम तोड़ देते हैं। मतलब हर साल की कहानी बिल्कुल सेम है। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? तो क्या ये विल पावर की कमी है या शायद हम गोल ही गलत चुन रहे हैं? असल में प्रॉब्लम इससे कहीं ज्यादा गहरी है। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम लोगों में नहीं, प्रोसेस में है। इसे ना एक रेसिपी की तरह समझिए। अगर केक बनाने के स्टेप्स सही से फॉलो न किए जाएं, तो केक कभी नहीं फूलेगा, राइट? रेजोल्यूशंस का भी भाई यही हिसाब है। बात लोगों की नहीं, उनके अपनाए गए तरीके की है। और आज हम इसी प्रोसेस को 5 प्रैक्टिकल हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक रेजोल्यूशन आना कहाँ से चाहिए। फिर बात होगी क्लैरिटी की। उसके बाद उसे पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकल सिस्टम बनाएंगे। हम ये भी समझेंगे कि मोटिवेशन आखिर कम क्यों हो जाता है, और आखिर में देखेंगे कि इस पूरी प्रोसेस का लॉन्ग टर्म फायदा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। रेजोल्यूशन एक ट्रेंड है या ज़रूरत? देखिए, सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल ही यही है कि आपका रेजोल्यूशन आ कहाँ से रहा है, क्योंकि आपके गोल का जो सोर्स है ना, वही सब कुछ तय करता है। देखिए, रेजोल्यूशंस ना मोटे तौर पर 2 जगहों से आ सकते हैं। एक तरफ हैं वो जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स या बस दूसरों को देखकर बना लिए जाते हैं। ये असल जिंदगी से एकदम कटे हुए होते हैं और बहुत जल्दी दम तोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ हैं वो जो सेल्फ अवेयरनेस से आते हैं, यानी हमारी अपनी ज़रूरतों और आज की सिचुएशन से जुड़े हुए। और बस यही वाले हैं जो टिकते हैं। तो इसीलिए दूसरों को देखने के बजाय सही सवाल खुद से पूछना है, मेरे लिए इस वक्त सबसे जरूरी क्या है? ये सवाल आपको उन गोल्स की तरफ ले जाएगा जो वाकई आपके लिए मायने रखते हैं, न कि उन गोल्स की तरफ जो आपको लगता है कि आपको बनाने चाहिए। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि यार कहाँ से शुरू करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसे ना ऐसे समझिए, जब घर का हिसाब किताब सिंपल होता है तो हम खुद ही मैनेज कर लेते हैं, पर जब बिजनेस अकाउंट्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो हम एक अकाउंटेंट की मदद लेते हैं, है ना? तो फिर जब लाइफ की प्लानिंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो किसी मेंटर या प्रोफेशनल से गाइडेंस लेना समझदारी क्यों नहीं होगी? याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं, इंटेलिजेंस की निशानी है। क्योंकि बिना क्लैरिटी के बनाया गया रेजोल्यूशन, पता है क्या होता है? वो सिर्फ एक ख्वाहिश बनकर रह जाता है, एक पक्का फैसला कभी नहीं बन पाता। तो सवाल ये है कि आपका रेजोल्यूशन सिर्फ एक विश है या एक रियल डिसीजन? तो ठीक है, अब हमारे पास एक क्लियर आइडिया है, तो अब वक्त है उसे हकीकत में बदलने का। ये वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग लड़खड़ा जाते हैं, पर हम नहीं। तो चलिए आते हैं तीसरे हिस्से पर, एग्जीक्यूशन का प्रैक्टिकल सिस्टम। देखिए, बिना प्लान के रेजोल्यूशन लेना ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी रोड ट्रिप पर बिना मैप के निकल जाना। आप एनर्जी तो बहुत लगाएंगे, लेकिन शायद ही कहीं पहुंचेंगे। तो एग्जीक्यूशन को रैंडम होने से बचाने के लिए एक सिस्टम बहुत जरूरी है। और ये सिस्टम ना बहुत सिंपल है। महीने के लिए एकदम क्लियर गोल्स बनाइए, हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू कीजिए और पहचानिए कि कमी कहाँ रह रही है। ये सिस्टम एक स्टूडेंट से लेकर एक पेरेंट तक किसी पर भी लागू हो सकता है। बस याद रखिए कि है कंटिन्यूटी, परफेक्शन नहीं। चलिए अब उस फेज की बात करते हैं जिससे हम सब गुजरते हैं। पहले कुछ हफ्ते तो सब बढ़िया निकलता है, और फिर जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। तो जब ऐसा हो तब क्या करना चाहिए? इस स्टेज पर होने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक है अपनी तुलना दूसरों से करना। ये तो फ्रस्ट्रेशन और हार मानने का पक्का फॉर्मूला है। इसके बजाय अपनी तुलना उस इंसान से कीजिए जो आप कल थे। असली प्रोग्रेस तो वहीं से दिखेगी। इस बात को ना गांठ बांध लीजिए। रेजोल्यूशन का मकसद सेल्फ इवैल्यूएशन है, सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं। मैं फिर से दोहराता हूं, सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं। मकसद खुद को बेहतर बनाना है, खुद को कोसना नहीं। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग हिस्से पर,
वो फायदा जो आपकी ओरिजिनल गोल से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। हिस्सा 5, फ्लेक्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। क्योंकि इस प्रोसेस से आप सिर्फ एक गोल हासिल नहीं करते, आप एक बेहतर प्लानर बनते हैं, एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान बनते हैं और एक ज़्यादा इफेक्टिव एग्जीक्यूटर बनते हैं। और पता है, ये वो स्किल्स हैं जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगी। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, रेजोल्यूशन का गोल परफेक्ट बनना नहीं है। इसका असली गोल है बेहतर बनना। ये छोटे छोटे लगातार सुधार करने के बारे में है जो समय के साथ बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। ये प्रोग्रेस के बारे में है, परफेक्शन के बारे में नहीं। तो इस नए साल सिर्फ कैलेंडर के बदलने का इंतजार मत कीजिए, फैसला लीजिए, प्रोसेस शुरू कीजिए और देखिए कि आप क्या बन सकते हैं।